नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है और इस बार ये आंदोलन शुरू हुआ है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्के के खिलाफ। सुशीला कार्के को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये जो प्रधानमंत्री पद पर वो अंतरिम प्रधानमंत्री पद पर जो बैठी थी वो जेनजीज नेताओं के द्वारा ही वो चुनी गई थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अब सुशीला कार्के को वो लोग पद से हटाने की धमकी दे रहे हैं। इस खबर के पीछे क्या वजह थी, आखिर क्या जो नेपाल के प्रदर्शनकारी हैं, खास तौर पर जो उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे 36 साल के गुरंग, उन्होंने क्या चेतावनी दी है, क्या धमकी दी है सुशीला को और उनसे क्यों इस्तीफे को लेकर वो लगातार अब बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जैसे ही सुशीला कुर्सी पर बैठी तो उन्हें अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना था, उन्हें अपने मंत्री बनाने थे और जब मंत्रिमंडल का वो विस्तार कर रही थी तो उन पर आरोप लगा कि वो अपनी मर्जी से मंत्री चुन रही हैं और उसे लेकर वहां पर फिर से एक बार जेनजी प्रदर्शन करने लगे और उनका आरोप है कि सुशीला कार्के जो हैं वो अपनी मर्जी से मंत्री चुन रही हैं और उनसे नहीं पूछ रही हैं। इसके बाद उनके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। अब नेपाल में क्या ये प्रदर्शन उनको उनकी कुर्सी से या हटा देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं कि इसके अलावा क्या क्या प्रदर्शनकारियों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले गुरंग ने धमकी देते हुए कहा है कि हम फिर सड़क पर उतरे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा, जिस कुर्सी पर बैठाया है वहीं से निकाल फेंकेंगे। तो ये धमकी मिली है सुशीला कार्के को, नेपाल के जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है उन्हें ये धमकी मिली है। वो कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार करना था तो उन नेताओं से क्यों नहीं पूछा गया। जब प्रधानमंत्री पद पर उन्हें बैठाया जा रहा था तो उस वक्त वोटिंग की गई थी, जितने भी जेनजीज जो नेता हैं वो सामने थे, सब लोगों की सेना के साथ और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ उस वक्त मुलाकात हुई थी। उसके बाद आपको चुना गया था। जब आपको चुना गया तो उसके बाद आप जब मंत्री अपने बना रही थी, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही थी, तो उस वक्त क्यों नहीं उनसे राय ली गई, ये उनका आरोप है। और इसी आरोप को लेकर अब वो कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से आपको कुर्सी पर बैठाया है वैसे कुर्सी से हम आपको हटा भी देंगे। तो ये धमकी मिल रही है और लगातार वहां पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि एक बार फिर से वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अब ये प्रदर्शन ये कैसे सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुशीला कार्के कैसे इन प्रदर्शनकारियों को मनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए India.com।